हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हार्टफुलनेस ऐसे कंपटीशन 2024 का कैटेगरी 1 का ऐसे मैं अपने यूट्यूब चैनल पर दे चुकी हूँ। अब कैटेगरी 2 के बच्चों के लिए ये ऐसे मैं लेकर आई हूँ। शीर्षक है, अपनी नई वास्तविकता को स्वीकार करना ही दृढ़ता है, भले ही वह आपकी पिछली वास्तविकता से कम अच्छी हो। ये शीर्षक बच्चों आपको इस रूप में भी मिल सकता है कि लचीलापन आपकी नई वास्तविकता को स्वीकार करना है, भले ही वह आपकी पिछली वास्तविकता से कम अच्छी हो। बच्चों, ये शीर्षक थोड़ा सा कठिन है। इसके ऊपर हमें मनोवैज्ञानिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से दोनों प्रकार से चिंतन करना होगा, और मैंने दोनों ही पक्षों को ध्यान में रखकर ये निबंध लिखा है ताकि आपको ज्ञात हो सके कि आपको इस शीर्षक पर किस प्रकार का निबंध लिखना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये शीर्षक समझने में मेरे द्वारा दिया गया ये ऐसे काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी आपको सहायता मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। निबंध, मनुष्य वास्तविकता से दूर कल्पना लोक में विचरण करने वाला कल्पनाशील प्राणी है। हालांकि उसकी कल्पनाओं ने बहुत सारे आविष्कारों को जन्म दिया है और उसे विज्ञान, अनुसंधान और प्रगति के पथ पर अग्रसर किया है, किंतु सकारात्मक कल्पना करने वाले प्राणी कम हैं। अधिकांशतः तो द्विवा स्वप्नों में खोए रहने वाले वे आलसी एवं अकर्मण्य व्यक्ति हैं जो अपनी समस्त मानसिक ऊर्जा निरर्थक कल्पनाओं में खपा देते हैं, सार्थक कुछ भी करते नहीं। ऐसे लोग अपनी असफलताओं का ठीकरा भाग्य पर एवं दूसरों के सिर पर फोड़ते हैं। अपनी कमियों एवं दुर्बलताओं की ओर वे देखना भी नहीं चाहते। उनमें इतना साहस ही नहीं होता। बच्चों, यहाँ कमियों के पीछे बिंदी लगा लेना। उनमें इतना साहस ही नहीं होता क्योंकि दूसरों की कमियों को निकालना बड़ा सरल है, किंतु अपनी कमियों को स्वीकार करना बड़े साहस की बात है। जिस दिन व्यक्ति अपनी कमियों एवं दुर्बलताओं को स्वीकार कर लेता है, उस दिन से ही वह अपनी वास्तविकता को स्वीकार कर लेता है। और जिस दिन व्यक्ति अपनी नई वास्तविकता को स्वीकार कर लेता है, भले ही वह पहले से कम अच्छी हो, उस दिन से ही उसके परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। एक क्रोधी व्यक्ति कभी अपने आप को क्रोधी स्वीकार नहीं करता। अपने आप को वह शांतिप्रिय व्यक्ति के रूप में मानता है। एक लालची व्यक्ति कभी अपनी लालची स्वभाव को स्वीकार नहीं करता। निर्दयी अपनी निर्दयता को, आलसी अपने आलसीपन को, क्रूर अपनी क्रूरता को और भोगी अपनी विलासिता को, व्यभिचारी अपनी व्यभिचारिता को कभी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि अपनी वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए बड़ी दृढ़ता की आवश्यकता होती है। स्वयं का सामना करना कोई सरल कार्य नहीं। सभी लोग अपने ऊपर झूठे आवरण ओढ़े रहते हैं। इन आवरणों के नीचे छिपी हुई कुत्सिकता को स्वीकार करना अर्थात लोहे के चने चबाना है। तो बच्चों, बहुत ही कठिन कार्य है जब हम अपनी कमजोरियों को, अपनी वीकनेसेस को स्वीकार कर लें। लेकिन जिस दिन, जिस पल, जिस क्षण हम अपने आप को अपने वास्तविक रूप में जान लेते हैं, उस दिन, उस पल, उस क्षण से ही परिवर्तन प्रारंभ होता है। तो आत्मज्ञान करना, अपने आप को जानना सबसे बड़ी बात है। क्रूर एवं निर्दयी वाल्मीकि ना जाने कितने लोगों की निर्मम हत्या करता रहा, लूटता रहा,
लेकिन जिस दिन जिस क्षण उन्हें अपनी वास्तविकता का ज्ञान हुआ, वे पश्चाताप की अग्नि में जल उठे, अपने आप से आंखें न मिला सके। तब उन्हें आभास हुआ कि वह अब तक गलत दिशा में जा रहे थे। उन्होंने अपने मन में दृढ़तापूर्वक प्रण किया कि अब और अनीतिपूर्ण कार्य नहीं करेंगे। और वही वाल्मीकि फिर एक दिन संत वाल्मीकि बन गए और संसार में पूजे जाने लगे। हठी एवं जिद्दी व्यक्ति कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। अहंकार से भरा हुआ मन कभी अपनी ओर देखना नहीं चाहता। अहंकारी व्यक्ति की आंखें सदैव बाहर को देखती हैं, भीतर को नहीं। दशानन रावण अपनी 20 आँखों से भी अपनी दुर्बलताओं को, अपनी वास्तविकताओं को ना तो देख पाया और ना ही स्वीकार कर पाया। संपूर्ण त्रिलोकी में सर्वशक्तिमान बनने की अपनी लालसा को, अपने हठ, अपने अत्याचारी एवं अनैतिक आचरण को यदि वह देख लेता, स्वीकार कर लेता, तो संभवतः उसमें परिवर्तन हो जाता और 4 वेदों का ज्ञाता, शिव का महाउपासक वह विद्वान रावण संसार में पूजनीय बन जाता। लेकिन उसने कभी अपनी वास्तविकताओं को स्वीकार नहीं किया, इसलिए उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं हुआ और अंततः वह राम के हाथों मारा गया और संसार में सदा के लिए निंदनीय बन गया। अपनी वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए लचीलापन होना आवश्यक है। लचीलेपन का मतलब बच्चों इलास्टिसिटी, हम्बलनेस। लचीलापन कोई दुर्गुण नहीं, अपितु बहुत बड़ा गुण है। लचीलापन दृढ़ता का परिचायक है। लचीलापन स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार बदलना भी है। नदी की बहती धारा के बीच में खड़ी हुई बड़ी सी चट्टान जो नदी की विपरीत धारा में खड़ी है, तो वह चट्टान दृढ़ता है। तो नदी के प्रवाह के साथ बह जाना लचीलापन है। पेड़ का तना यदि दृढ़ता है तो पेड़ की लचकदार डाली लचीलापन है। अपनी वास्तविकता को स्वीकार करना लचीलापन है और वास्तविकता को स्वीकार करके उसका सामना करना और परिवर्तित होने के लिए तैयार होना दृढ़ता है। इससे ही हमारे अंदर दृढ़ता का भाव आ जाता है। हठी मन जब यह जान लेता है कि मेरे अंदर यह कमी है और अब मुझे अपनी इस कमी को दूर करना है, उसी दिन हमारे मन में दृढ़ता के भाव आ जाते हैं। अपने विश्वास के प्रतिकूल मत को स्वीकार न करना अर्थात कट्टरता लचीलेपन की विरोधी है। इसलिए जहाँ कट्टरता होगी वहाँ अपनी वास्तविकताओं की स्वीकृति भी नहीं होगी और वहाँ परिवर्तन भी नहीं हो पाएगा। हठ और दृढ़ता दोनों में बहुत अंतर है। हठ अर्थात जिद अक्सर गलत कार्य के लिए ही होती है, किंतु दृढ़ता सदैव अच्छे कर्म के लिए मानी जाती है। हठ और जिद नकारात्मकता का और दृढ़ता सकारात्मकता का आभास कराती है। इसलिए जब हम सकारात्मक होकर अपनी वास्तविकता को स्वीकार कर लेते हैं, भले ही वह पहले से कम अच्छी हो, तो हमें अपने अंदर दृढ़ता का अनुभव होता है और दृढ़ता का यह भाव फिर हमें श्रेष्ठ मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करता है और वह कम अच्छी वास्तविकता फिर हमें उत्थान की ओर ले जाकर अच्छी एवं श्रेष्ठ वास्तविकताओं की ओर ले जाती है। तो बच्चों, ये निबंध आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और करवाना भी। और नए नए ऐसों के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।